Hello everyone. Let us discuss the next question number 11th of exercise 1C. Question says find three different irrational numbers between the rational numbers 5 by 7 and 9 by 11. Right? ये दो rational numbers हैं 5 by 7 और 9 by 11. इन दोनों के बीच में three different irrational numbers हमें find करना है. Right? Different ही होंगे of course, एक जैसे तो होंगे नहीं. Right? तो चलिए इसको हम solve करते हैं. Solution of क्वेश्चन नंबर 11. तो सबसे पहले जो रैशनल नंबर दिया हुआ है उसे हम लिख लेते हैं. गिवन रैशनल नंबर्स आर 5 by 7 एंड 9 by 11. अब इन दोनों के बीच में हमें थ्री डिफरेंट इरेशनल नंबर्स निकालने हैं. राइट? तो सबसे पहले इनको क्या करते हैं, हम डेसिमल में लेके आते हैं. कैसे? 5 में 7 से डिवाइड कर दीजिए. भाग नहीं लग रहा है, 0 पॉइंट यहाँ 0 होगा. 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, 3 7 4 जा 28, 2 0 20 हो गया. 7 2 जा 40, 6 फिर 0, 7 8 जा 56, 4 0 40, 7 5 जा 35 हो जाएगा. चलिए यहाँ कर लेते हैं. रिमाइंडर आया 5. अब अगर हम आगे चलते हैं तो फिर 5 पे 0 50 ये स्टार्टिंग से हो जाएगा. राइट? तो कहने का मतलब ये रिपीटिशन यहाँ से होगा 7 1. राइट? तो ये है आपका रैशनल नंबर. राइट? हम यहाँ पे बार लगा सकते हैं, इस तरह से इसको लिख सकते हैं 7 1 4 2 8 5. राइट? और यहाँ पे बार लगा सकते हैं क्योंकि इसके बाद ये रिपीट हो रहा है. तो ये एक रैशनल नंबर है. क्लियर? तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 5 by 7 को 0.71428 राइट? चलिए इस पर बार लगा देते हैं. दूसरा है 9 by 11. तो 9 में 11 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसे भी यहाँ डिवाइड कर लेते हैं. 0 पॉइंट यहाँ 0 आएगा. 11 8 जा 88, 2 पे 0 20 हो गया. 11 1 जा, क्योंकि 11 2 जा 22 होता है. 9 फिर 0 90, फिर यहाँ से रिपीटिशन स्टार्ट हो रहा है. राइट? तो इसको आप लिख सकते हैं 0.81 पे बार. ठीक है? तो इसको किस तरह से लिख सकते हैं, 0.81 पे बार लिख सकते हैं. तो फिलहाल के लिए अभी हम इसको 0.714 तक लिखते हैं, आगे का नहीं लिख रहे हैं. बस मैंने ये आपको शो कराया कि ये एक रैशनल नंबर्स है और ये डिवाइड करके भी आपको पता चल गया. राइट? और इसको हम फर्दर क्या लिख सकते हैं, 0.81 फिर 8 आएगा. राइट? तो अब ये जो डेसिमल नंबर्स हैं जो कि रैशनल नंबर्स हैं, इनके बीच हमें इरेशनल नंबर्स लिखना है. राइट? तो ध्यान इसमें ये देना है कि डेसिमल के बाद जो 3 डिजिट्स तक के नंबर है 714 और यहाँ पे 818, इन दोनों के बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर्स भी हैं और इरेशनल नंबर्स भी हैं. तो हम लिख सकते हैं इरेशनल नंबर्स क्या क्या हो जाएगा, 0.71 से थोड़ा हम ऊपर जाते हैं. राइट? तो हम 0.72 ले सकते हैं, लेकिन ध्यान ये रखना है कि ये 0.8 से कम हो. राइट? तो 0.72 तो ले ही सकते हैं क्योंकि 0.71 से ये बड़ा है हमारा 0.72. तो इसके बाद 2 के बाद 0 दिया मैंने, फिर इसके बाद 2 दिया, फिर डबल 0 दिया, फिर 2 दिया, फिर ट्रिपल 0 दिया, फिर 2 दिया, फिर 4 टाइम्स 0 दिया. तो इस तरह से ये एक इरेशनल नंबर बन जाता है जो कि इन दोनों के बीच में ही है. राइट? नेक्स्ट और लिख सकते हैं आप 0.751 ले लीजिए, फिर इसके बाद 511 ले लीजिए, फिर 5111 लीजिए, 4 टाइम्स 1 ले लीजिए. तो ये भी क्या है, एक इरेशनल नंबर है. राइट? जो कि नॉन रिपीटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग होता है. ओके? तो 0.72 0.75 ये ध्यान रखना है कि ये जो नंबर आ रहे हैं 720 आ रहा है, 751 आ रहा है, वो इन दोनों के बीच में लाई करना चाहिए.
राइट, और फिर इस तरह से उसे हम लिख देंगे। थर्ड हम लिखना चाहते हैं तो 0.79 ले लेते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 2 ले लिया, फिर 9, फिर 22 आ गया, फिर 9, फिर 222 आ गया, फिर 9, 4 टाइम्स 2 आ गया, एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये तीनों क्या हो गए, इरेशनल नंबर्स हो गए इन दोनों के बीच में। किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरेशनल नंबर्स होते हैं और इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स होते हैं, राइट। तो इस तरह से हमने 3 यहाँ पे लिख दिया है। आप इसके अलावा कोई और भी लिख सकते हैं, और ये ज़रूरी नहीं है आपके बुक में यही आंसर दिया हुआ हो, राइट, या क्लास के टीचर यही आपका सॉल्यूशन दे, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ जब नंबर लाई करते हैं किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच में या इरेशनल नंबर के बीच में, तो वो कोई भी आंसर हो सकता है, राइट। नाउ लेट अस डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है फाइंड टू रैशनल नंबर्स ऑफ द फॉर्म p by q between the numbers 0.212, 112, 1112 and so on and 0.202, 002, 0002 and so on, right। ये दोनों जो है सो इरेशनल नंबर्स है, राइट, क्योंकि देखिए यहाँ पे 1 टाइम है, उसके बाद फिर 2 टाइम है, फिर 3 टाइम्स है, इस तरह 0 1 टाइम, 2 टाइम्स, फिर 3 टाइम्स है। तो ये एक इरेशनल नंबर है, ये भी एक इरेशनल नंबर्स है। इन दोनों के बीच में आपको दो रैशनल नंबर लिखने हैं और वो भी p by q के फॉर्म में लिखना है, राइट। अभी हमने डेसिमल वाला जो नंबर लिखा था वो भी एक रैशनल नंबर था, लेकिन जो क्वेश्चन में दिया गया था 5/7 एंड 9/11, दिस वन, ये क्या था, एक रैशनल नंबर ही है, लेकिन जब इसको कन्वर्ट किया था हमने तो वो डेसिमल में कन्वर्ट किया था। तो यहाँ पे जो आपको लिखना है रैशनल नंबर वो इस फॉर्म में लिखना है, p by q के फॉर्म में, राइट। तो ये जो नंबर दिए हैं सबसे पहले इनको लिख लेते हैं। गिवन नंबर्स आर, जो नंबर दिए हुए हैं वो है आपका 0.212, 112, 1112 एंड सो ऑन, और दूसरा है हमारा 0.202, 002, 0002 एंड सो ऑन, राइट। इन दोनों के बीच में ही हमें टू रैशनल नंबर्स को लिखना है p by q के फॉर्म में, ओके। तो देखिए यहाँ ध्यान ये रखना है कि डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स तक को कंसीडर कीजिए, वो है आपका 202, तो 0.202 है, और दूसरा है 0.212, राइट। अब हम कोई भी जो रैशनल नंबर लिखेंगे वो इन दोनों के बीच होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना है। कहने के बाद इससे कम होगा और इससे ज़्यादा होगा, और ये क्या है आपका रैशनल नंबर, ठीक है। तो हम सबसे पहला नंबर लिखते हैं, जैसे कि 0.205 हमने लिखा है, ये एक रैशनल नंबर लिखा है, तो जो कि आपका इनके बीच लाई करता है 0.202 एंड 0.212 के बीच लाई करता है। तो इसको फर्दर हम क्या लिख सकते हैं, 205 डिवाइडेड बाय 1 पे कितना जीरो हो जाएगा, 3 जीरो हो जाएगा, क्योंकि डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं, राइट। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 4 जा 20 या 5 1 जा 5, 200, ये हो गया 41/200। ये एक रैशनल नंबर है जो कि p by q के फॉर्म में है और इन दोनों के बीच लाई करता है, क्योंकि 0.205 जो है सो इन दोनों के बीच लाई करता है, राइट। नेक्स्ट हम ले लेते हैं कोई दूसरा, जैसे कि 0.210 ले लेते हैं। हम इस तरह के नंबर इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जब डिनोमिनेटर में 1 पे 000 आएगा तो वो कैंसिल आउट हो सके, इसलिए। इसके अलावा आप 0.206 भी ले सकते हैं, 0.207 भी ले सकते हैं, 0.208 भी ले सकते हैं, राइट। और इसको हम लिख सकते हैं 210। 0.210 क्या है, इन दोनों के बीच में लाई करता है, क्योंकि 0.212 से कम है 0.210 और ज़्यादा है 0.202 से, कहने का मतलब इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है। तो 0.210 को हमने लिखा, 210 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। अब ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया 21/100। तो ये दूसरा हमारा रैशनल नंबर हो गया जो कि p by q के फॉर्म में है, ओके। दीज आर द आंसर्स।